मौजूद हैं। आज जिस इशू पे मैं बात करना चाहूँगा वो इशू है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये दो इम्तिहान हम पर नाफिज करने जा रहे हैं लोग, तो उसके हवाले से हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर हम बात करेंगे। और मैं पहले तारुफ़ करा दूँ तमाम लोगों का यहाँ पे मौजूद प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की हैसियत से हसन बलोच मैं यहाँ आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरे साथ मौजूद है आहद गुफरान, ये कायद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और ये जो है हमारी यूनियन का गवर्नमेंट विंग का हिस्सा है। मेरे बाएं तरफ मौजूद रिशान अहमद मलिक, ये नायब सदर हैं प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट यूनियन पाकिस्तान के। हमारा जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नामी एक इदारा हम पर थोपा गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म करके, PMDC को ख़त्म करके PMC नामी इदारा हम पर मुसल्लत किया गया और वो रातों रात इन्होंने एक डिक्टेटरशिप के ज़रिए सदारती ऑर्डीनेंस हम पर लगाया और इस ऑर्डीनेंस के नतीजे के अंदर बिल्डिंग पर रातों रात आगे कब्ज़ा कर लिया। जैसे एक डिक्टेटर रात को हुकूमती बिल्डिंग में कब्ज़ा करता है, इस तरह इस हुकूमत ने PMDC को ख़त्म करने के लिए रातों रात ऑर्डीनेंस जारी किया और उसके बाद डिक्टेटरशिप की तरह सुबह बिल्डिंग में कब्ज़ा कर लिया। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसके जो इन्होंने PMC ऑर्डीनेंस नाफिज किया था 2019 के अंदर, उसको कलअदम करार दिया और उसके बाद इन्होंने एक चोर रास्ता इख्तियार किया। वो ये कि जिस दिन फैटफ का इजलास था उस दिन इन्होंने क्या किया कि एक ये बिल जो है ये उस वक्त मौजूद ही नहीं था, ये उस वक्त मुद्दे पर ही नहीं था, इन्होंने उसको उस वक्त पेश किया और चोर दरवाजे से इस बिल को पास करवा लिया, जिसको इन्होंने PMC का नाम दिया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जिसको हम एक नाजायज़ इदारा समझते हैं और ये एक काला कानून है। और उसके अंदर आपको बताते हैं कि इससे पहले जो PMDC थी उसके अंदर कौन लोग होते थे, इलेक्टेड, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेडिकल की जो कम्युनिटी है उनके जो लोग हैं वो इलेक्ट करते थे हमारी बॉडी को, उसको हम PMDC कहते थे। PMC के अंदर मैं आपको बता दूं इस वक्त नायब सदर अली रज़ा है जो कि एक वकील है, हमारी मेडिकल काउंसिल का जो नायब सदर है वो एक वकील है, और रोशीना ज़फ़र कशफ फाउंडेशन है वो मेंबर है मेडिकल काउंसिल की, और तारिक अहमद ख़ान बेकर तल्ली कंपनी है कोई, उसके मेडिकल के मेंबर हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम हम पर थोपा जा रहा है जो कि नॉन डॉक्टर नॉन मेडिकल प्रोफेशनल लोग हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं और उनके जो कवानीन हैं वो हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट चाहती क्या है, ये गवर्नमेंट क्यों इदारों को कंट्रोल करना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारे कंट्रोल्ड जो इदारे हैं वो हम पर मुसल्लत हो। और डॉक्टर्स ने इस पूरे अमल को रिजेक्ट किया है। इसमें PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इससे कबल YDA और इस तरह हमारी जितनी भी स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट किया। और इसके अंदर हम आपको फ्लॉज बताते हैं कि फ्लॉज क्या क्या हैं। एक आपको मैंने बता दिया कि नॉन इलेक्टेड बॉडी जो है वो हम पर मुसल्लत की गई, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल लोग हम पर मुसल्लत किए गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया, किसी मेडिकल के बंदे को बताया नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से बैठे नहीं, और कहते हैं जी हम आप पे ये वाला कानून नाफिज कर रहे हैं। अब मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है NLE, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जिसके लिए हम पिछले कई अरसे से इसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भावलपुर के अंदर भी इसके हवाले से प्रोटेस्ट हो चुके हैं। लाहौर के अंदर हम पर केमिकल स्प्रे फेंका गया। इसी तरह अभी चंद रोज़ कबल हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर जो है हमारे पर उन्होंने लाठी चार्ज किया, हम पर शेलिंग की गई। और इसकी वजह क्या, हम क्या आप समझते हैं, आप सब लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि क्या हम डरते हैं? शायद हम एक टेस्ट देने से नहीं डरते। हमारे टेस्ट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात मैं आपको बता दूं कि हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पर अदम एतमाद है ये टेस्ट। आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर जो कि गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और इनके अपने बनाए गए इदारे जो कि प्राइवेट इदारे हैं, ये उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उसके लैब्स हैं नहीं हैं, रिकॉग्नाइज उसके बाद करते हैं। जब आपने एक इदारा रिकॉग्नाइज़ कर दिया और आपने कह दिया कि ये इदारा डॉक्टर्स बनाने के काबिल है, तो फिर आप उस इदारे पर सवाल निशान उठा रहे हैं, आप अपने इम्तिहानी निज़ाम पर सवाल निशान उठा रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ लाहौर पर सवाल निशान उठा रहे हैं, आपने जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर आप ये सवाल निशान उठा रहे हैं कि जी वो जो उन्होंने पढ़ाया है वो बिल्कुल रद्दी है, वो बेकार है। जो हम पढ़ाएंगे, जो हम एक टेस्ट लेंगे उसके ज़रिए हम तलबा की काबिलियत को जाँचेंगे और बताएंगे कि परखेंगे कि वो डॉक्टर अच्छा है या नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हमने 5 साल इससे कबल इम्तहानात, उसके बाद आप एक बार हम पर एक और टेस्ट मुसल्लत कर रहे हैं और उस टेस्ट को आप एज ए बैरियर लगा रहे हैं, वो भी एग्ज़िट पे। आप एक बात बताएं, मोटरवे पे आप जा रहे हो, आपको एग्जिट पे रोक लें, कोई बात है, आप फ्रंट पे पहले रोक रहे हैं, आप एक एंटी टेस्ट लेते हैं, आप उसके बाद 5 साल के प्रोफेशनल एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद आप पर एक टेस्ट मुसल्लत कर रहे हैं। और एक और बात वो ये है कि पूरी दुनिया के जो टेस्टिंग बॉडी है ना वो एक सेंट्रलाइज होती है। पाकिस्तान में 10,000 टेस्ट ले रहे हैं, यो टेस्ट अलग टेस्ट ले रहा है, CPS पे अलग टेस्ट ले रहा है, अब PMC आगे कहता है मैंने अलग टेस्ट लेना। क्या इसका पीछे राज क्या है? ये हर इदारा जो है पैसे बनाना चाहता है, हर इदारा चाहता है कि ये फ़ीस ले। अब इन्होंने जो हमारा इम्तिहान है उसकी फ़ीस 12,000 रुपये रखी हुई है। 12,000 रुपये ये एक बच्चे से वसूल करेंगे जो कि ग्रेजुएट होगा और उसके बाद वो एक NLE का इम्तिहान देगा। ये आला तालीम में रुकावट है, ये प्रैक्टिस में रुकावट है, ये जो है ना हमारे पास अतायत को फ़रोग देगा। क्यों?
क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको आप डिग्री नहीं देंगे तो अभी बताइए, आप देख लें हर गली कूचे के अंदर जो है वो क्लिनिक खुली हुई है और लोग बैठे हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये एक और बैरियर लगा के असल जो डॉक्टर आ रहे हैं उनका रास्ता रोकना चाह रहे हैं। वही समझ गया, पाकिस्तान डॉक्टर्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और बड़े काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो आप हमारी देखिए, इन्होंने पहले दरमियान में PIA के लोगों पे कहा कि PIA के जो वो हैं पायलट हैं वो ठीक नहीं है। उससे क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे पायलट्स का नाम ख़राब हुआ। अब इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स का नाम ख़राब कर दिया। ये डॉक्टर्स जो हैं वो बेकार है और वो जो हम डॉक्टर पैदा कर रहे हैं वो डॉक्टर ही सही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जो अब हमारे यहाँ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो सदर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर फैज़ल सुल्तान हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वफाकी। तो ये सब लोग भी टेस्ट दें, फिर अच्छा डॉक्टर साबित करें खुद को आगे। हम कहते हैं ना, हम पे आप मुसल्लत कर रहे हैं, इन पे भी आएँ, आप भी टेस्ट दें, अपने आप को अच्छा डॉक्टर साबित करें। कानून, एक और बात, कानून कभी भी पिछले बैचेस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप बताएं, कोई भी कानून आता है वो नेक्स्ट लोगों पर इम्प्लीमेंट होता है। इंडिया के अंदर नेक्स्ट के NEXT के नाम से इन्होंने ये टेस्ट लागू करने की कोशिश की है और UK के अंदर उन्होंने 2018 के अंदर बता दिया था कि आपका 2023 में टेस्ट लिया जाएगा और जो नए बैचेस हैं उन पर लिया जाएगा। पाकिस्तान में क्या होता है, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं जी हम आपसे एक और टेस्ट लेंगे। मुझे समझ नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट जो है ये चाहती क्या है। और PMDC इसके बाद, इस टेस्ट के बाद एक टेस्ट लगाया है, चलें उसके बाद हमें दे क्या रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है। ना हमें आप आला तालीम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इंडक्शन दे रहे हैं, ना आप हमें नौकरी दे रहे हैं, ना आप हमारी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। आपने ड्यूटी आवर्स, गैर इंसानी ड्यूटी आवर्स लगाए हुए हैं हम पे। आपने हर वो काम किया हुआ है जो कि गलत है और उसको दुरुस्त कीमत नहीं देनी। आपने हस्पताल नहीं बनाने, आपने जॉब्स नहीं खोलनी, आपने इंडक्शन नहीं देनी, आपने सिर्फ टेस्ट लगाना ताकि बैरियर लगा के जो तलबा नए आ रहे हैं उनको रोक लिया जाए और उसके ज़रिए हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, एंड में प्रोडक्ट को छानने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि क्वालिटी को कंट्रोल करें, प्रोडक्ट एंड में मत छानें। और हमारा इसमें एक और है, इसमें ये कि अभी अगर हम कहते हैं कि इसके बाद जो हमारे बाद बैचेज़ हैं 2024 तक हमें एग्जाम्पशन दी जाए, मतलब हमारे जितने भी लोग हैं 2024 तक अभी तक जो दाखिल शुदा लोग हैं उनको इस टेस्ट से एग्जाम्पशन दी जाए। उसके बाद आने वाला टेस्ट अगर तलबा पर अगर आपने नाफिज करना है ये टेस्ट, तो इसका क्राइटेरिया, हम MBBS करते हैं 5 साल का, हर साल हमारा क्राइटेरिया होता है 50% पासिंग। इन्होंने कितना रखा हुआ, 70% पासिंग, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और इसको इन्होंने 2 हिस्सों में ले रहे हैं, 1000 रुपये फ़ीस है। अच्छा, ये उस कंपनी को दे रहे हैं जिसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। NMD CAT के अंदर आपको पता होगा, टैप्स नामी एक कंपनी वजूद में आई है और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। उस टैप्स नामी कंपनी ने जो है आके सिस्टम का बेड़ा गर्क किया। तलबा एहतजाज धरने देकर बैठे हैं कि ये एक ऐसा टेस्ट लिया गया जो कि नामुनासिब है, जिसकी कीज़ दुरुस्त नहीं है, जिसके रिज़ल्ट दुरुस्त नहीं है। उस कंपनी को उन्होंने उस वक्त इन्होंने ठेका दिया और ये अभी इन्होंने एक दफ़ा टेस्ट लिया, तो 2 दफ़ा एनुअली एक दफ़ा टेस्ट ले चुके हैं ये लोग ना। तो उसके अंदर क्या हुआ है कि इनके कंप्यूटर ख़राब हो गए, इनका सिस्टम बंद हो गया, 2-3 जगह पे टेस्ट हुआ ही नहीं है, इनको दोबारा लेना पड़ा। तो ये ऐसी कंपनी को दे रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। उसमें एक और बात जो इनकी नाकामी है सबसे बड़ी, वो ये है कि सिर्फ 2% मकामी लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया, सिर्फ 2% लोगों ने। इसका मतलब है कि मकामी जो ग्रेजुएट्स हैं, आपने 2 लोगों को एक सफ़ में खड़ा कर दिया है। एक वो बंदा जो कि चाइना से, रशिया से पढ़ के आ रहा है, जहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहे उसको, और एक जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहा है, आपके अपने रिकॉग्नाइज्ड इदारों में पढ़ रहा है, उनको दोनों को आपने एक ही सफ़ में ला खड़ा कर दिया। और आपने फ़र्क ही नहीं रखा कि एक फ़ॉरेन ग्रेजुएट है और पाकिस्तानी ग्रेजुएट है, तो उसमें कोई फ़र्क मौजूद, दोनों ने NLE देना है, दोनों ने। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर पाकिस्तान के अंदर हम इतनी भारी फीस भर के, हम इतने भारी जो है वो इतनी मुश्किल जो आपकी टफ़ रूटीन है, जो आप जिस तरह आप टेस्ट लेते हैं, जिसमें आप डिटेन करते हैं बच्चे को, साल ज़ाया करते हैं बच्चे का, आप उसको एक्सपेल कर देते हैं 4 चांसेस के बाद। आपके इस मुश्किल तरीन क्राइटेरिया के अंदर हम जब एक डॉक्टर निकल रहा है तो आप उसको फिर रोक रहे हैं कि आप फिर आगे ना जाएँ। और इसके बाद आखिरी जो मेरा है वो कि जो हम पर तशद्दुद किया गया उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, और हमारी पूरी कम्युनिटी इसकी मज़म्मत करती है। इस पर जो है हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल उसने भी रिपोर्ट लिखी है कि ये हम इस मामले को देख रहे हैं, इन्होंने जो किया है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इनका एक और बात है, वो ये कहते हैं जी हम इसलिए टेस्ट नाफिज कर रहे हैं क्योंकि WFME वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है उसका ये मुतालबा है कि टेस्ट लिया जाए। हमने उनको ईमेल की, वो कहते हैं ऐसा हमारा कोई मुतालबा ही नहीं। हमने उनको क्राइटेरिया के साथ और बातें लिख के दी हैं कि इस चीज़ को ठीक करें, कि उन चीज़ों को ठीक करने के बजाय एक और टेस्ट लगा रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं ठीक करें जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर तलबा नुमाइंदगी दी जाए, जो हस्पताल है उनकी कारकर्दगी को बेहतर किया जाए, जो चीज़ें उनको वर्चुअली प्रोड्यूस किया जाए। पाकिस्तान में रट्टा रटाया सिस्टम है, वर्चुअली प्रोडक्शन नहीं है। अब मुतालबात की मैं आपको चंद 4-5 मुतालबात हैं जो मेरी आपसे गुज़ारिश को ख़त्म करके फौरी PMDC को बहाल किया जाए। फौरी हमारे मुतालबा है
कि पीएमसी नामी जो डिक्टेटर इदारा आपने बनाया है उसको ख़त्म करके इलेक्टेड बॉडी जो हमारी पीएमडीसी थी उसको बहाल किया जाए। दूसरा ये है कि एनएलई इम्तिहान को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। फौरी तौर पे इस एनएलई इम्तिहान को हम नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं, और इसके अंदर आप तैयारी के साथ आप आएँ, इम्तिहान लें, ज़रूर लें, हम इम्तिहान हासिल नहीं करते, लेकिन एक तरीका होता है, आप उस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे। और हम ये कह रहे हैं कि 2023 तक इस टेस्ट को जो है वो मनसूख किया जाए। उसके बाद नॉन मेडिकल प्रोफेशनल को कौन सा निकाला जाए, जितने भी जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं हमारा मसला क्या है, कि वकील को आपने हमारे सर पे बिठा दिया, बिलखुस अली रज़ा, उसको आप इस्तीफ़ा लें, उसको भगाएं यहाँ से। वो बंदा, उस बंदे की आप टून जाके चेक करें, आप वो जो है वो हमारे साथ इस तरह से बात करता है जैसे हम उसके गुलाम हैं। एक वकील आके हम पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, हम पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है। और उसके बाद हमारे आखिरी मुतालबा ये है कि पीएमसी में तलबा को नुमाइंदगी दी जाए। हम बैठें, हम बताएं, हमसे पूछें, तमाम स्टेक होल्डर को बिठाएं, उनसे बात करें। जिन पे आप लॉ नाफिज करने जा रहे हैं उनसे आप बात नहीं कर रहे, उनसे आप पूछ नहीं रहे कि आप क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं उनसे नहीं पूछ रहे, वाइस चांसलर से नहीं पूछ रहे, किसी प्रोफेसर से नहीं पूछ रहे, चुप करके आते हैं, रात को कानून नाफिज कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक मिनट। सूरत हाल है तमाम मेडिकल कम्युनिटी के लिए। हम इससे पहले भी इम्तहान देते आए हैं, इसके बाद भी देंगे। आप कहेंगे उल्टा लटक के दें, वो भी देंगे, मगर हमें इसके बदले में क्या दिया जा रहा है? एक सिर्फ गैर यकीनी नफसियाती दबाव है। उसके अलावा अब तो जिस्मानी तशद्दुद तक बात पहुँच गई है। खान साहब, आपने रात के अंधेरे में जो फ़ैसला किया, दिन की रोशनी में उसको सब ने झुटला दिया। अब मसला ये है कि अगर आप जो चाहेंगे, आप हम पे कोई चीज़ मुसल्लत करना चाहेंगे, वो इस तरह नहीं होगी जब तक आप पूरी कम्युनिटी को इत्मीनान में लेके नहीं चलेंगे। अब आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में हमारा नाम ख़राब हो रहा है, डॉक्टर हमारे कामयाब नहीं हैं, इनको मुस्तरद किया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? 2021 के एक इम्तहान से पहले बनने वाले जितने भी डॉक्टर हैं, क्या वो आज तक इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं? ये कहते हैं कि हाउस जॉब से पहले आपको इम्तहान देना होगा ताकि सिर्फ जो काबिल डॉक्टर हैं वही सिर्फ हॉस्पिटल में जाके काम कर सकें। तो इसका बिल्कुल यही मतलब बनता है कि 2020 के अंदर आप अस्पतालों के अंदर लोगों के साथ मजाक करते रहें, उनकी जानों के साथ खेलते रहें। इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को? नंबर 2, पीएमसी को अपनी अगर क्रेडिबिलिटी पे कोई शक है, अगर उनको है कि शायद वो कोई पॉपुलर इदारा है, मैं चैलेंज करता हूँ पीएमसी की कोई भी कमेटी किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सिर्फ चक्कर लगा के देख ले, वहाँ पे उनको रिएक्शन जो दिया जाएगा, इससे उनकी सारी इज्जत खुल के सामने आ जाएगी। ये मैं चैलेंज उनको दे रहा हूँ कि वो किसी भी कॉलेज में, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में वकील अली रज़ा सिर्फ एक चक्कर लगा ले, सिर्फ 10 मिनट का, उसको जो रिएक्शन मिलेगा इंशाल्लाह उसके बाद वो खुद ही रिज़ाइन कर देगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर 3, अगर इन्होंने ये फ़ैसला कर ही लिया है कि ये इम्तहान लेना है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लें, कोई दरमियाना रास्ता निकालें। और इसमें ख़ास तौर पे ये कि सिर्फ इसको एक लूट मार और कमाई का ज़रिया ना बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोर लें, जो कि हमारी इस पूरी हुकूमत का हालिया अरसे में रविश रही है कि हर तरफ से पैसे ले लें, टैक्स ले लें। आपने अगर ये लेना है, एक तो आप इसको इस तरह करें कि हर जो मुतवसत तबके का आदमी है वो भी उसको अफोर्ड कर सके। और मज़ीद ये कि इसमें अगर आप देखें कि इसमें 2 तरह से लिया जा रहा है, एक इसके अंदर थ्योरी है, एक उसके अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है, दोनों को लिया जा रहा है। अब कोई ऐसा रास्ता बनाएं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, तमाम तलबा जो हैं उस पर मुत्तफ़िक हों कि हम इसको कबूल करते हैं। और मज़ीद ये कि आपने इम्तहान लेना है, जब हमने एडमिशन लिया, जिन तलबा ने एडमिशन लिया, उस वक्त उसको इस चीज़ से आगाह नहीं किया गया। एक प्रॉस्पेक्टस दी जाती है, पीएमडीसी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। उन सब का क्या हुआ? जो आपने हमें कहा कि हर साल ये एग्ज़ाम होगा, इतने पासिंग मार्क्स होंगे, ये सब्जेक्ट्स होंगे, एक एक चीज़ इन्होंने बताई। और एंड पे जब एक बंदा पूरा सफ़र ख़त्म करके फ़ाइनल ईयर में आ गया और आपने कहा कि नहीं जी अब हम एक और इम्तहान लेंगे। देखें, अगर आपने इम्तहान लेना है, अगर कोई और रास्ता नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम जो बैच पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको इसे एग्जाम्प्ट किया जाए, और जो नए बैचेज़ आ रहे हैं आप उन पे करें, उनको भी आप टाइम दें कि आपके पास 5 साल हैं, आप इसकी तैयारी करें, उसके बाद आपका इम्तहान लिया जाएगा। बस यही गुजारिशात हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि आपने जो दूसरा सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब दूंगा। वो ये है कि आप कह रहे हैं कि हर्ज क्या है इम्तिहान लेने में। हमने आपको बताया कि हम इम्तिहान से नहीं डरते। इससे कबल हम बहुत सारे इम्तिहान दे चुके हैं। डॉक्टर जो है वो काबिल तरीन लोग होते हैं और क्रीम ऑफ नेशन है, तो हम इम्तिहानात से तो नहीं घबराते। मसला ये है कि हम इम्तिहानात के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ़ है हमारा इम्तिहान के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ़ ये है कि आप बैठें, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें और बताएं कि ये हम टेस्ट इस तरह नाफिज करने जा रहे हैं, इसमें ये फ़्लॉज़ हैं, हम उसको डिस्कस करें, हम उसमें बैठ के बात करें। आप मुज़ाकरात करने के बजाय हम पे डंडे बरसाते हैं, हम पे शेलिंग करते हैं, हम पे केमिकल स्प्रे करते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, तो गैर जमहूरी एक हमारे पे आप जिस तरह एक गवर्नमेंट है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट, तो ये इसके जो साबका जो रिकॉर्ड है वो यही बता रहा है कि ये लोग जो है वो बात सुनने को किसी की तैयारी नहीं है। और दूसरा आपका सवाल था वो ये कि आप कह रहे हैं कि आप इसके बाद क्या ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी?
जी बिल्कुल, अगर पॉलिसीज़ के अंदर दुरुस्तगी लाई जाए तो इसमें इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है कि जो बात बैठ के तय नहीं की जा सकती, बिल्कुल तय की जा सकती है। लाहौर के अंदर उनका सेंटर जो है उसके बाहर एहतजाज किया, अभी इस्लामाबाद के अंदर PMC के बाहर हमने एहतजाज किया। तो अभी हमारा फिर ये प्लान है कि हम पहले शहर के अंदर तमाम पूरे पाकिस्तान के सेम डे पे ब्लॉकेज करेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मेडिकल कॉलेजेस के बाहर जो रोड्स हैं उनकी ब्लॉकेज करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो वर्स्ट तरीन स्टेप है, हमने इससे कबल लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद के, इससे वर्स्ट तरीन स्टेप ये है कि हम फिर डी चौक के अंदर जाके धरना दें। फिर हम वही खान साहब जिस लाइन पे खान साहब चले थे, फिर हम उनकी लाइन पे चल के उनको बताएंगे कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता दुरुस्त नहीं है। ठीक है, एक पूरा एक्ट है, PMC में चंद लोग नहीं हैं मौजूद, PMC एक पूरा एक्ट है, एक पूरा कानून है, उस पूरे काले कानून को हम मुस्तरद करते हैं। उसमें जो फ्लॉज हैं अगर उस पर बात बैठ कर की जाए और ये वाकई अगर मेडिकल प्रोफेशन के साथ मुखलिस है और कोई तब्दीली लाना चाहते हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर, तो इनको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात कर लें। इस पर बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि हम जो है डटे हुए हैं कि नहीं। हम ये चाहते हैं कि PMDC का जो निज़ाम था वो बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रीमलाइन में चल रहा था, आपने उसको क्यों ख़त्म किया? एक 1962 से बनाया गया इदारा है, आप उसको रात की रात बगैर तैयारी के ख़त्म कर रहे हैं। उसकी तरह आप बगैर तैयारी के टेस्ट भी नाफिज कर रहे हैं। तैयारी तो करें आप एक इदारे को ख़त्म करें, इतना बड़ा मेडिकल का प्रोफेशनल इदारा है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इदारा है, आप उसको बजुमुश कलम एक कलम से उड़ा रहे हैं, रात को आके आप कब्ज़ा कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई देखे हो सही ना, उसके बाद आपने करना क्या है? आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो ये जो कि इस वक्त 10,000 लोग जो हैं वो इस वक्त 8,000 लोग जो इस वक्त ग्रेजुएट हो गए हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेज से, 8,000 लोग इस वक्त हाउस जॉब कर रहे हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि आप हाउस जॉब के बाद जो आपने 5 साल के बाद एक और हाउस जॉब सॉल्व की है, उसके बाद आप हमें एक और इम्तिहान दें। तो ये 10,000 लोगों का डायरेक्ट मसला है और उससे पिछले तमाम बैचेज़ का मसला है के अंदर भी। और हमारा यही मुद्दा वहाँ पे है कि आप रिट्रोस्पेक्टिव बैचेज़ पर ये कानून इम्प्लीमेंट ना करें जो पिछले बैचेज़ हैं, तो और साथ बिठाएं हम तमाम। इसी तरह इनकी जो तमाम जो लोग बैठे हुए हैं नॉन सिलेक्टेड लोग, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो डिसाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसके बाद आप जो है उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे। इन्होंने ना एडवर्टाइज़ दिया ना कुछ। इमरान खान ने बताया जी ये बरकी, इमरान खान कज़न है एक बरकी, नौशीरवान बरकी, अभी उसको कहा हुआ है कि आप पेश हों आगे ना, तमाम VCs और तमाम प्रिंसिपल को कहा है आके बरकी के सामने पेश हों। हू द हेल इज़ बरकी? कौन है बरकी? बरकी क्यों हमारे मुस्तकबिल डिसाइड करेगा, जो कि एक बैरून मुल्क में बैठा हुआ इंसान है, वो आके हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने क्या किया? ये शौकत खानम, ये पूरा शौकत खानम माफिया है, ये वो लोग बैठे हुए हैं। आप फैज़ सुल्तान को देखें, शौकत खानम से निकला वाला बंदा। आप मेडिकल प्रोफेशन के जो बाकी लोग इन्होंने ऐड किए हैं, प्राइवेट सारे ऐड किए हुए हैं। आप गवर्नमेंट आपने वाइस चांसलर को बिठाया, किसी को आपने नहीं बिठाया।